साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और हम बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर का जो वोकेशनल कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग के सिलेबस यानी उसका पाठ्यक्रम और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साथियों, यदि आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में अध्ययनरत हैं अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथियों आप लोगों का जो वोकेशनल कोर्स डिजिटल मार्केटिंग है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके सिलेबस की तरफ हम लोग अब चलते हैं। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, यूनिट फर्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट यूनिट जो आपको पढ़ना होगी, उसमें दिया हुआ है ई कॉमर्स का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। उसके बाद में दिया हुआ है ई कॉमर्स की अवधारणा एवं महत्व, ई कॉमर्स की प्रेरक शक्ति, ई कॉमर्स के व्यावसायिक प्रतिदर्श यानी मॉडल, व्यवसाय के रूप में आवश्यक तत्व एवं वर्ग। इसी प्रकार आगे चलें, सेकंड पोर्शन फर्स्ट यूनिट का, तो ई कॉमर्स वेबसाइट का निर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का चयन, वेबसाइट का विकास, आउटसोर्स बनाम आंतरिक ई कॉमर्स का कार्य, ई कॉमर्स के प्रकार, ई कॉमर्स का क्षेत्र, प्रणालियाँ एवं पूर्वापेक्षाएं। साथियों हम चलते यूनिट नंबर 2 की तरफ, ई कॉमर्स गतिविधियां एवं संचालन। इसमें आएगा वेरियस ई कॉमर्स एक्टिविटीज, वेरियस मैन पावर एसोसिएट विद ई कॉमर्स एक्टिविटी, टाइप ऑफ ई कॉमर्स प्रोवाइडेड एंड वेंडर्स। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ऑपरेशन एसोसिएट विद ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड अदर, ई मार्केटिंग, ई टेलिंग्स, ऑनलाइन सर्विसेज, ई ऑक्शंस, ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन लर्निंग, ई पब्लिशिंग एंड ई एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग। साथियों हम आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ, ई पेमेंट सिस्टम, ई भुगतान पद्धति, ई पेमेंट मेथड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मनी, ई वॉलेट, डिजिटल सिग्नेचर, प्रोसीजर एंड लीगल पोजीशन, पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन बैंकिंग, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आगे दिया हुआ स्वचालित क्लियरिंग हाउस और स्वचालित खाता प्रविष्टि यानी ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटिक लेजर पोजिशिंग्स, एमर्जिंग मोड्स एंड सिस्टम ऑफ ई पेमेंट्स, एम-पैसा, पेपैल एंड अदर डिजिटल करेंसी, यूपीआई एप्स, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भीम एप्स एंड ई पेमेंट रिस्क। यूनिट नंबर 4, ई कॉमर्स में सुरक्षा एवं कानूनी प्रावधान, सिक्योरिटी एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स सिक्योरिटी मीनिंग एंड इशू, सिक्योरिटी थ्रेट्स इन द ई कॉमर्स, एनवायरमेंटल सिक्योरिटीज। आगे देखें इसके अंदर, तो ई कॉमर्स सुरक्षा, अर्थ है मुद्दे, सुरक्षा चेतावनी एवं निर्देश, सुरक्षा में सेंध, हैकिंग, थ्रिफ्टिंग्स, साइबर अपराध और धोखाधड़ी, तकनीकी समाधान, इनक्रिप्शन, टेक्निकल सॉल्यूशन, इनक्रिप्शंस, संवाद एवं सुरक्षा चैनल, सिक्योरिटी चैनल ऑफ द कम्युनिकेशंस, नेटवर्क प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन नेटवर्क्स, सर्वर एंड क्लाइंट्स, सर्वर एवं ग्राहक सुरक्षा, सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 में सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो साथियों ये थी आप लोगों के डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस और हम चलते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ और उसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों को जो प्रैक्टिकल सिलेबस है वह हमारे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। हम यहाँ पर चलते कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है, लिखना है, याद करना है, विभिन्न ई कॉमर्स वेबसाइटों पर क्लिक करना और उन पर पंजीकरण करके लॉगिन करना। दूसरा, इंटरनेट बैंकिंग में खाता खोलना एवं उसका संचालन करना। तीसरा, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से उत्पाद खरीदने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग। चौथा, ई वॉलेट, ई पेमेंट आदि का उपयोग को सीखने में मदद करना। पांचवा, विभिन्न मुद्दों पर शिकायत दर्ज करना जैसे दोषपूर्ण उत्पाद वितरण में देरी, रिफंड, रिटर्न आदि। यूज द इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम एनी ऑनलाइन वेबसाइट। रजिस्टर द कंप्लेंट्स regarding various issue, that is the refund, return, defective products and delay in deliveries। तो साथियों ये थे आपके टोटल 7 प्रैक्टिकल, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, इन प्रश्नों को आपको याद करना होगा, जिससे आपको आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें बहुत मदद मिलेगी। चलते हम एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स, दूसरा एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बिजनेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स, फोर्थ क्वेश्चन द नीड फॉर द मैनेज, वर्तमान समय में एक आम रस की आवश्यकता बढ़ रही है, ऐसा क्यों। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि वर्तमान समय में ई कॉमर्स की आवश्यकता बढ़ रही है, ऐसा क्यों। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान समय में ई कॉमर्स की आवश्यकता बढ़ रही है, ऐसा क्यों। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई कॉमर्स वेबसाइट का निर्माण कैसे किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ई कॉमर्स के महत्वपूर्ण कार्य क्या है। हाउ नेक्स्ट ई कॉमर्स के महत्वपूर्ण कार्य, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, समझाइए। व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइप्स इट्स। ई कॉमर्स में कौन कौन से क्षेत्र स्पष्ट करें। एक्सप्लेन विच आर द एरियाज ऑफ ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स में कौन कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, ई कॉमर्स में उपयोग में आने वाले प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से, समझाइए। व्हाट आर द मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज यूज्ड इन द ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 11, विक्रेता और प्रदाता को ई कॉमर्स किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। हाउ ई कॉमर्स बेनिफिट्स द सेलर एंड द प्रोवाइडर्स। प्रश्न क्रमांक 12, ई कॉमर्स का संचालन किस प्रकार किया जाता है। हाउ इज ई कॉमर्स कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, बैंक और बीमा के क्षेत्र में ई कॉमर्स का उपयोग समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ई कॉमर्स इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। निम्न पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन। किस किस पे आपको टिप्पणी बताना है। ई मार्केटिंग, ई टेलिंग्स, ऑनलाइन सर्विसेज एंड ई ऑक्शंस, ई प्रकाशन। प्रश्न क्रमांक 15, ऑनलाइन सामान खरीदने और बेचने में ई कॉमर्स के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान में ई कॉमर्स के उपयोग को समझाइए। एक्सप्लेन द यूज ऑफ ई कॉमर्स इन पेमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स। क्वेश्चन नंबर 17, प्रमुख रूप से भुगतान पद्धतियां कौन कौन से स्पष्ट करो। एक्सप्लेन व्हाट आर द मेन पेमेंट्स मेथड। प्रश्न क्रमांक 18, डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया क्या है और उसके कानूनी प्रावधानों को समझाइए। व्हाट आर डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट्स लीगल प्रोविजंस। प्रश्न क्रमांक 19, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है, टिप्पणी लिखो। व्हाट आर द ऑनलाइन बैंकिंग, राइट कमेंट। प्रश्न क्रमांक 20, भुगतान गेटवे क्या है, टिप्पणी लिखो। व्हाट आर द पेमेंट गेटवे, राइट कमेंट। प्रश्न क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज डन। 22, निम्नलिखित कार्ड पर टिप्पणी लिखें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई मुद्रा और ई वॉलेट। प्रश्न क्रमांक 23, ई भुगतान के नए तरीके जैसे एम पैसा, पेपैल एवं अन्य डिजिटल मुद्रा क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 24, वर्तमान समय में यूपीआई एप्लीकेशन का प्रयोग बढ़ गया है, ऐसा क्यों और यूपीआई एप्लीकेशन क्या होती है। तो द यूज ऑफ यूपीआई एप्लीकेशन हैज इंक्रीज इन द प्रेजेंट टाइम, व्हाई एंड व्हाट आर यूपीआई एप्लीकेशंस। प्रश्न क्रमांक 25, आधार कार्ड पर आधारित भुगतान पद्धति क्या है, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन व्हाट इज आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 26, भीम एप्लीकेशन क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है, समझाइए। एक्सप्लेन व्हाट इज द भीम एप्लीकेशन, हाउ इट वर्क। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान समय में ई भुगतान का कार्य बढ़ता जा रहा है। साथियों, इस क्वेश्चन को भी करेक्शन कर लीजिएगा। वर्तमान समय में ई भुगतान का कार्य बढ़ता जा रहा है, किंतु उसके साथ साथ उसमें जोखिम भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों। एट प्रेजेंट टाइम द वर्क ऑफ ई पेमेंट्स इज इंक्रीजेस बट अलॉन्ग विथ इट रिस्क इज ऑल्सो इंक्रीजेस, वाई इट इज, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 28, ई कॉमर्स में साइबर अपराध अर्थात धोखाधड़ी क्या होती है। व्हाट इज साइबर क्राइम इन फ्रॉड इन ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ई कॉमर्स क्षेत्र में किस तरीके से सुरक्षित बनाया जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके आपको यहाँ पर बताना है। हाउ कैन द ई कॉमर्स सेक्टर बी मेड सिक्योर।
प्रश्न क्रमांक 30, प्रश्न क्रमांक 30, ई कॉमर्स क्षेत्र में नेटवर्क प्रोटेक्शन किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज नेटवर्क प्रोटेक्शन डन इन ई कॉमर्स सेक्टर? क्वेश्चन नंबर 31, सूचना तकनीक अधिनियम 2000 के सुरक्षा संबंधी प्रावधान क्या क्या है? व्हाट आर द सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? साथियों प्रश्न क्रमांक 32, ई कॉमर्स के सुरक्षा प्रावधान क्या है? व्हाट आर द सिक्योरिटी प्रोविजंस ऑफ ई कॉमर्स? क्वेश्चन नंबर 33, ई कॉमर्स में नेटवर्क प्रोटेक्शन किस प्रकार किया जाता है? हाउ इज द नेटवर्क प्रोटेक्शन डन इन ई कॉमर्स? क्वेश्चन नंबर 34, इंटरनेट बैंकिंग क्या है? इस किस प्रकार का खाता खोला जाता है और उसका संचालन कैसे किया जाता है? व्हाट आर इंटरनेट बैंकिंग? हाउ अकाउंट इज ओपन एंड ऑपरेटेड इन इट? क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से फुटपाथ खरीदने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को किस प्रकार? साथियों क्वेश्चन को भी करेक्शन कर लिएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से सामान खरीदने के लिए इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? हाउ टू यूज इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू बाय आइटम्स फ्रॉम ऑनलाइन वेबसाइट्स? क्वेश्चन नंबर 35 को भी आप करेक्शन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 36, ई कॉमर्स क्षेत्र में वितरण में देरी या रिफंड रिटर्न होने में देरी होती है तो किस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है? इफ देयर इज डिले इन डिलीवरी और डिले इज रिफंड रिटर्न इन द ई कॉमर्स सेक्टर, हाउ कैन एक्शन बी टेकन? तो साथियों ये थे आपके वोकेशनल कोर्स डिजिटल मार्केटिंग के 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेबस और प्रैक्टिकल का सिलेबस। तो साथियों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो साथियों थंब दिखाकर, थंब इंप्रेशन बताकर वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको किस तरीके से मदद करेगा। तो साथियों नए वीडियो के साथ फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।